हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो हम बात करने वाले हैं इस ट्रेड का कंफर्मेशन के बाद कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया, या इस एरिया से मार्केट क्यों डाउन है, या इस एरिया से मार्केट क्यों गया, और यही सब लेवल के पास ही मार्केट क्यों ट्रेड किया। ये पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं। और सारी जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑलरेडी हमने लाइव मार्केट में सब चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया। जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो लेवल ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में भी अपडेट किया था, 9:16 पे, आप देख सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हैं। ओके, इन लेवल का मतलब क्या होता है, ग्रीन का और ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का और रेड पट्टी का, इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप देख रहे हो इस लेवल को तो आपको हेल्प मिले। और टेलीग्राम को अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हमसे सबसे पहले यहाँ से जो मार्केट पहले आपका रिवर्स हुआ, राइट। ये ग्रीन पट्टी का मतलब ये हुआ कि ये होता है आपका बायर्स एरिया, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम बायर्स ने यहाँ से रिवर्स किया है मार्केट। ओके, ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ब्रेकआउट एरिया एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, राइट। एंड ये अगेन रेड पट्टी और सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है भी रेजिस्टेंस एरिया एंड सिंपल। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या रेड पट्टी है तो इसका मतलब वो होता है सेलर जोन एरिया। ओके, तो अगर हम बात करें इस एरिया से कि मार्केट क्या है, बाउंस हुआ, तो बायर्स एरिया से मार्केट बाउंस हुआ, दिन वापस आया मार्केट एंड वहीं से अगेन मार्केट बाउंस हुआ है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम डेटा रीडिंग करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, डेटा रीडिंग करते हैं। तो आपको डेटा रीडिंग में ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे 23,900 है और दूसरी स्ट्राइक प्राइस देखोगे 24,000 है। 24,000 स्ट्राइक प्राइस के नीचे सारी चीज़ें हुई है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा डिमांड जोन काउंट होगा ये पूरा एरिया, और ये बायर्स एरिया काउंट होगा। तो जो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 24। अब जब 24,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा बड़ा प्लेयर डेटा कहाँ पर, यानी बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ पर बनाई जा रही है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 24,000 पे ही सारी पोजीशन आप देखोगे यहाँ पर आपकी बनाई जा रही है आपका, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखोगे, जैसा ये जो ट्रेड आप देख रहे हो ये है एक रिवर्सल ट्रेड, राइट। मार्केट क्या किया है, उसी डिमांड जोन पे आने के बाद मार्केट क्या है, कंटिन्यू रिवर्सल हुआ है। तो ये एक ट्रेड हम जिसे बोलेंगे वो हम बोलेंगे रिवर्सल ट्रेड। और रिवर्सल ट्रेड में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये हमारा ओवाई डेटा रीडिंग का दोस्तों ये एपिसोड हमारा जो है वो आपका ये 4 एपिसोड है। इससे पहले हमने 3 एपिसोड अपलोड किए तो उसको ज़रूर दिखेगा। रिवर्सल ट्रेड में अक्सर जब भी मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम की ही ज़रूरत होती है। ये नंबर 1 रूल होता है, जब भी आप बड़े प्लेयर का पोजीशन आप अपडेट देख रहे हैं तो आपको वॉल्यूम की होना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम के साथ पोजीशन है तो पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है, कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े लोग पोजीशन यहाँ पर बिल्ड कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सेम चीज़, अगर डेटा में अगर आप देखोगे 24,000 स्ट्राइक प्राइस पे 15,66,000 का आपका यहाँ पर वॉल्यूम है, और वहीं अगर आप कॉल साइड में देखोगे सिर्फ और 13,70,000 का है। तो जाहिर सी बात है आपका पुट साइड में जो आपका क्या हो रहा है, जो बाइंग हो रही है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रही है। तो यानी जब भी आपका मार्केट क्या होगा, डिमांड जोन से मार्केट क्या होगा, डिमांड जोन पे अगर ट्रेड कर रहा हो या फिर आप बायर्स एरिया में ट्रेड कर रहा हो, तो हैवी वॉल्यूम होने की वजह से बायर्स क्लियर ये यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं। इससे चांसेस आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट यहाँ से तो बाउंस होगा ही होगा। ओके, दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको ये समझना होता है कि इस एरिया में बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ छोटे प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप डेटा पे देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो बड़े लोग की जो पोजीशन है वहाँ पर आप देखोगे, यानी ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़ा प्लेयर होता है एंड ओआई चेंज का मतलब होता है छोटा प्लेयर। ओके, तो 2,84,000 पे आप देखोगे यहाँ पर अपनी पोजीशन है, वहीं अपोजिट साइड आप देखोगे 2,17,000 पोजीशन है। यानी यहाँ पर पोजीशन कम बिल्ड हो रही है और यहाँ पर ज़्यादा बिल्ड हो रही है, और ये है आपका वॉल्यूम के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े लोग की जो पोजीशन है यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपकी क्या करें, बिल्ड की जा रही है, यानी मार्केट में बाउंस होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगा कि बड़े लोग की पोजीशन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि ओपन इंटर के साथ हैवी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। इसका मतलब चाहे आपका मार्केट आपका क्या हो, डिमांड जोन में हो या फिर आपका बायर्स एरिया हो, दोनों केस में मार्केट क्या होगी, आपकी क्या होगी, आपका बुलिश होगा, राइट। दोनों केस में मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी। अब यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना कि इंट्राडे में लोग पोजीशन कहाँ पर बना रहे हैं, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट जो मैक्सिमम रेटेड ट्रेडर है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1,21,000 की पोजीशन है, वहीं आपका 59,000 की पोजीशन है। तो एक चीज़ हमको यहाँ पर यह भी समझ में आ रही है
कि बड़े लोग के साथ अगर हम पोजीशन अपनी बनाते हैं तो ऐसे में ये जितने भी पोजीशन यहाँ पर बिल्ड हो रही है, तो इंट्राडे में भी स्पेशली इंट्राडे में भी लोग अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और किसके साथ, ये बड़े प्लेयर के साथ पोजीशन अपनी बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी यहाँ पर आपका डिमांड जोन में, जो लोग भी मार्केट में एंट्री करेंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो बड़े लोग के डायरेक्शन में होगी, तो उनको पैसे ईजिली अब बनेंगे, राइट। उनके क्या हो गया, पैसे इजली बनेंगे। चेंज ओपन इंटरेस्ट तब फेल होता है जब मार्केट लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही होती है। लेकिन अभी आपने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, राइट। सबसे ज़्यादा मिस की आपके सेलर से ज़्यादा आपको वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 13,70,000 है, यहाँ पर आपका 15,66,000 है। तो यहाँ पर जो भी पोजीशन बनाई जा रही है वो पोजीशन करेक्ट डायरेक्शन में, तो ऐसे मार्केट क्या होती है, रिवर्सल होती है। ओके, तो अब ये होता है कि अब आपकी जो एंट्री है वो तो कंफर्म हो गई है, अब आप यहाँ पर इंटर करते। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो हमको समझना होता है कि हमारी मार्केट की पोजीशन या मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहाँ तक मार्केट हमारी क्या होती है, चल सकती है, हमको ये समझना होता है। तो हमको देखो, मार्केट तब ऊपर जा सकती है जब कोई भी हमारे सामने ना हो, राइट। अगर आप एक सीढ़ी पे अगर आप चल रहे हो, राइट, सामने अगर उस सीढ़ी पे बहुत सारे लोग हैं तो फिर आपको आगे जाने में, उनसे आगे निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन हम ये कहें कि आपको 10 मंजिल पे जाना है और सीढ़ी पे कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, तो आपको जाने में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप जितनी जल्दी आप ताकत अपनी लगाओगे उतना जल्दी आप ऊपर चले जाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो आपको सभी स्ट्राइक प्राइस पे ये समझना होता है, यानी 24,000 के ऊपर जितनी स्ट्राइक प्राइस है आपको ये समझना होता है कि वहाँ पर सेलर्स ना हो। यानी आपके पास क्या ऑप्शन है, 24,000 आपका 50, एंड उसके बाद आता है 24,000 आपका 100, राइट। दूसरा हमारा आता है 24,150 और उसके बाद आता है 24,200। ये सारी जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं, यहाँ पर सेलर्स की जो होनी पोजीशन जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, है नहीं, ठीक है। जो बड़ी पोजीशन होती है, यानी जो बड़ी पोजीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब जाके आपका जो बायर्स हो वो अच्छी खासी मार्केट में क्या हो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ बड़ी पोजीशन है तो मार्केट अच्छा खासा चलेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ अब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जो सबसे बड़ी पोजीशन बिल्ड की जा रही है मार्केट में, सेलर्स ने जो सबसे ज़्यादा पोजीशन बिल्ड की वो 24,300 पे है, राइट। 24,300 पे, यानी आपका इस टाइम पे, अगर आप इस टाइम पे एंट्री करते हो 10:15 पे, 10:15 पे जो आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, ये एरिया आपका क्या है, पूरा का पूरा खाली एरिया है। यानी जब आप एंट्री कर रहे हो तो ना तो ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ना ही आपका ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। यानी कहने का मतलब है कि 24,150 भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही आपका 24,000 आपका 24,000 आपका क्या होता है, आपका 100 स्ट्रॉन्ग है, राइट। कोई भी इसमें से कोई भी पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। या हम 24,000 हम 50 की बात करें, 24,000 सिर्फ 50 की बात करें, तो इसमें से कोई भी पोजीशन हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी किसी भी पोजीशन पे आपका जो सेलर्स है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस टाइम पे एंट्री करते हैं तो इजीली मार्केट क्या होती है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर जाएगी। अब मार्केट 50 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद जो दोबारा सिचुएशन क्रिएट होगी वो अलग होगा, राइट। लेकिन अभी के हिसाब से 10-15 पे जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपके पास ये पूरी एरिया खाली है, आप बिंदास अपनी एंट्री करके मार्केट में बैठ सकते हो। अब जैसे जैसे मार्केट चलेगी वैसे वैसे यहाँ पर चेंजेस होने स्टार्ट होंगे इस स्ट्राइक प्राइस पर, 24,150 पे स्ट्राइक प्राइस पे, 24,200 पे स्ट्राइक प्राइस पे। मे भी हो सकता है कि जब मार्केट में 11 बजा हो, जब मार्केट यहाँ पर आई हो, तब जाके सारे चेंजेस आपको यहाँ पर होना स्टार्ट हुए होंगे, राइट। तब तक आपका ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट आपके जेब में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप क्लियरली आप पता कर सकते हो कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो आपकी मार्केट पूरी की पूरी क्या है, ये खाली एरिया है। तो मार्केट जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे पोजीशन क्या होगी, चेंज होती रहेगी, शिफ्ट होती रहेगी, और वैसे वैसे मार्केट क्या होती है आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, अपनी नेक्स्ट पोजीशन अपनी कहाँ पर बनानी है। ओके, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि जब भी कोई आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आपका वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपको बड़े लोग को देखना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लोग रहेंगे तभी जाके मार्केट में मोमेंटम होती है। और अगर यहाँ पर इंट्राडे में भी कोई अच्छी पोजीशन बनाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो आप भी उसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन आप बना सकते हो। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, राइट। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर आप चार्ट पे देखते हो तो आपका सबसे पहले प्राइस सेशन की वजह से आपको बायर्स एरिया पता होना चाहिए।
प्लस डिमांड जोन तो बहुत इजी होता है कि डिमांड जोन कोई भी देख सकता है, लेकिन आपको बायर्स एरिया पता होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पता होना चाहिए, ताकि आपकी प्राइस एक्शन के बेस पे आपका क्या हो कि क्लियर आपको क्या इस पॉइंट से एंट्री करके आप इस पॉइंट तक आप बैठ सकते हो। प्लस जब आप डेटा देख रहे हो तो आपका चेंजेस आपका लाइव मार्केट में होता रहता है, 15 मिनट 20 मिनट में चेंजेस होता रहता है, तो उस चेंजेस के हिसाब से आप यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं तो फिर निफ्टी के ट्रेड के बारे में कि मार्केट क्या अच्छा खासा मार्केट डाउन आया एंड उसके बाद मार्केट क्या अगेन वही डिमांड जोन से मार्केट क्या अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पर आप देखोगे बनाई गई है, लेकिन जब सेकंड टाइम मार्केट आता है 12 बजे तो अच्छी खासी मार्केट वहीं से आपकी रिवर्स होती है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट ही, तो आप पहले ही जाके आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन के स्क्रीनशॉट हमने हर लेवल के यहाँ पर अपडेट किए हैं, तो आपको इजीली समझने में आसानी होगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि जब ये बायर्स एरिया हमारा डिमांड जोन से मार्केट का है बाउंस हो रहा है, प्लस हमारे ग्रीन पट्टी का मतलब ये हुआ कि आपका बायर्स एरिया जैसे हमने बताया। एंड यहाँ पर आप देखोगे स्ट्राइक प्राइस हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रही है वो हमारे पास जो नियरली स्ट्राइक प्राइस है 23,900 की हमारी क्या है स्ट्राइक प्राइस है। तो हमारे पास जैसा हमने उसमें देखा था सेम हमको यही रूल यहाँ पर भी पता करना है, लेकिन वो हमारा ट्रेड डिफरेंट था, ये हमारा ट्रेड डिफरेंट है, राइट। वहाँ पर ये होता है कि मार्केट हमारी यहाँ से बाउंस होती, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मार्केट पहले डाउन आया है, देन उसके बाद मार्केट का है सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट रिवर्स हो जाए, तो इसका डेटा कुछ और होगा और जो हमने पहले देखा है उसका डेटा कुछ और होगा। तो डेटा रीडिंग में यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, कब आपको डिमांड जो से रिवर्सल ट्रेड करना है, कब जाके आप डाउन आने के बाद आप एज ए रिवर्सल ट्रेड करते हो, तो उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम की ही ज़रूरत होती है। 23,900 स्ट्राइक प्राइस पे देखोगे जैसे हमने बताया कि 23,900 स्ट्राइक प्राइस का जो हमारा डिमांड जोन एरिया है ये हमारा उसी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस है, और ये हमारा हो जाएगा डिमांड जोन एरिया और ये हमारा रिवर्सल एरिया हो गया। तो ऐसे में जब इस तरह से मार्केट क्या है ये ट्रेडिंग एरिया के अंडर में हम ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट एक बार चल चुकी होती है, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेड आप देख रहे हो ये हमारी जो है ये हमारी ट्रेडिंग एरिया के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, राइट। इससे पहले जो हम देखे थे जो निफ्टी वाला सीन था वो ट्रेडिंग एरिया के अंडर में नहीं था, यहाँ पर क्लियरली सिर्फ डिमांड जोन के अंडर से ही मार्केट बाउंस हुआ है और ये फ्रेश एरिया यानी बायर्स एरिया से मार्केट बाउंस हुआ है। तो ये चार्ट कुछ और है, तो इसका डेटा भी कुछ और है, इसको आप समझना है। तो ये ट्रेडिंग एरिया है, ट्रेडिंग एरिया जैसे मैंने बताया ये इसका हाई ये इसका लो, और इसके हाई या लो के अंडर में डिमांड जोन बना, डिमांड जोन एरिया बना है, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो इसका डेटा जो होता है वो अलग होता है। तो रिवर्सल में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से रिवर्सल होता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जैसा हमने पहला पॉइंट पर आपको बताया था अभी पहले ही कि रिवर्सल में हमेशा वॉल्यूम की ही ज़रूरत होती है। वॉल्यूम हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्राइटेरिया होता है कि वो बिना वॉल्यूम का मार्केट में रिवर्सल होना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, राइट। तो ये चीज़ें तो आपके साथ कॉमन रहेंगी, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं वो समझते हैं। चेंजेस ये होती हैं कि हमारा वॉल्यूम तो ज़्यादा रहता ही रहता है, प्लस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंटिन्यू शिफ्टिंग पे होती है, क्योंकि 23,800 एक फ्रेश एरिया है और 23,900 हमारा एक ट्रेडिंग एरिया है। तो ट्रेडिंग एरिया में क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ही ज़्यादा होता है, और आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है वहाँ पर ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग एरिया में चेंज ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, राइट। अगर हमारा डिमांड जोन होता है या फ्रेश एरिया होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो 735 है वो यहाँ पर होता है, जैसे हमने पहले वाले में देखा वो डिमांड जोन पे ट्रेड हुआ था, प्लस आपका बायर्स एरिया में, राइट। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ आपका क्या है ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग एरिया में चेंज ओपन इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी अगर कोई यहाँ पर बड़े ऑर्डर लगाता तो इस केस में मार्केट हमारी फेल हो जाती और मार्केट हमारी इसी एरिया से, यानी ये जहाँ मार्केट रेंज हुआ है यहीं से मार्केट रेंज होकर हमारी डाउन चली जाती, अगर हमारा चेंज वाई कंटिन्यू यहाँ पर आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग एरिया है तो चेंज वाई फेल हो जाता है यहाँ पर और उसके से मार्केट डाउन चले। लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, यानी मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर ट्रेड नहीं करते हैं, ओके। वो सिर्फ बड़े प्लेयर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, यानी छोटे प्लेयर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर यहाँ पर होगा तो चेंज वाई का मतलब यही हुआ कि वो फिर फेल हो जाएगा, वो डाउन चलाएगा मार्केट, राइट। तो अच्छी बात आपको यहाँ पर ये समझना होता है कि आपको जब भी आपका ट्रेडिंग एरिया के अंडर हो तो ओपन इंटरेस्ट आपका होना ज़रूरी है और विथ वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मार्केट में सिर्फ बड़े प्लेयर ही रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को, रिटेल ट्रेडर नहीं। तो रिटेल ट्रेडर हमेशा डिमांड जोन प्लस आपका फ्रेश एरिया यानी बायर्स एरिया में रिवर्स करता है, ओके। तो ये दो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ट्रेडिंग एरिया में ट्रेड कर रहे हो।
एंड इसके सामने ही आपका वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, तो अच्छी बात हमारे, क्योंकि ट्रेडिंग एरिया है तो वॉल्यूम का शिफ्टिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग एरिया नहीं है, तो क्योंकि फ्रेश है तो ट्रेडिंग एरिया में देखो तब का 23,900 से मार्केट कहाँ पर उठ के आ रही है, 23,950 पे आ रही है, राइट। यहाँ पर अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो अलग सीन हो जाता है, क्योंकि बॉटम से मार्केट में बड़े प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब इंट्राडे में कोई यहाँ पर मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट रिटेटेड ऑर्डर कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, ये क्या, ये पहले डायरेक्शन क्लियर हो गई तब जाके ये ऑर्डर ओपन हो रहा है, तो यानी वो डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इसका मतलब है चलो कि मार्केट बुलिश जा रही है, डेटा क्लियर है। अब अगर आप रिटेल ट्रेडर कोई ऑर्डर लगाता है, अगर वो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, राइट, वो सही डायरेक्शन करते हैं। अगर यही चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर होता है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप बॉटम से ट्रेडिंग एरिया पे एंट्री नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो फेल हो जाता है चेंज ओपन। आप डायरेक्शन एक बार होने के बाद जब एंट्री करोगे तो वो चल जाएगी मार्केट में, यानी अपनी पोजीशन आप जब यहाँ पर बीच में कहीं पर बनाते हो, इस एरिया को छोड़कर आप यहाँ पर कहीं पोजीशन बना रहे हो, यहाँ पर कहीं पोजीशन है, ये तो डायरेक्शन आपकी यहाँ से क्लियर हो गई ना, तब आप पोजीशन बना रहे हो। तब अगर कोई डेटा दिखाई दे रहा है आपका 23,950 पे, राइट, या 24,000 पे आपको कोई डेटा दिखाए, तो वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्शन में ट्रेड करते हो। अगर आप यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो बॉटम से रिवर्सल नहीं होता है, वो फेल हो जाता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग एरिया के अंडर ट्रेड कर रहे हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिंग एरिया और फ्रेश बायर एरिया और डिमांड जोन में कैसे डेटा को देखा जाता है। अब वही लास्ट ऑप्शन अपने को ये देखना, जैसे हमने सीढ़ी वाली बात की थी कि अगर आप अकेले जा रहे हो, अगर 10 मंजिल जाना है, सीढ़ी पे कोई नहीं है, तो आप अपने अपने ताकत के हिसाब से आप ऊपर जा सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो मार्केट 23,900 से निकलकर आपका 24,000 तक आपकी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ, हैवी वॉल्यूम के साथ बड़े प्लेयर भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, प्लस इंट्राडे में जो भी प्लानिंग किए वो भी यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड किए। तो यानी यहाँ से मार्केट निकलेगी तो कहाँ तक जाएगी, 24,000 तक हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। 24,000 के बाद हम लोग पोजीशन हमको एग्जिट करना ही पड़ेगा हर हाल में, ओके, क्योंकि वहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड किए हैं। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे मार्केट आपका ये 24,000 के एरिया में आता है, मार्केट यहाँ पर साइडवे होना स्टार्ट हो जाती है और फाइनली मार्केट आपकी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं, अगर दोनों तरीके आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमने पहला बताया कि डिमांड जोन प्लस फ्रेश बायर्स एरिया, एंड दूसरा आपने आज सीखा है कि आपका डिमांड जोन है प्लस आपका क्या है कि आपका ट्रेडिंग एरिया। तो दोनों में डेटा अलग होता है, तो इनको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा जब भी आप लाइव मार्केट में आप देख रहे हो, तो डेटा भी अलग होता है, तो कोई भी चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। ओके, बाकी लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आपको सीखने को मिलेगा, प्लस आपका जो हैबिट होगा वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा कि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो चीज़ें मैं यहाँ पर अगर अपडेट कर रहा हूँ तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट थोड़ी अच्छी होती है और थोड़ा फास्ट होगी। ओके, जब आप लाइव मार्केट की चीज़ को हैंडल करते हो तो इंप्रूवमेंट और प्लस आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।